हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर आप भी यूएई के रेजिडेंट हो, जैसा कि आपको पता है कि आगे लॉन्ग एक वीकेंड आने वाला है, हॉलीडेज़ आने वाली हैं ईद की। तो अगर आप कोई कंट्री प्लान करना चाह रहे हो तो मैं आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ बताऊंगा जो कि वीज़ा फ्री हैं फॉर यूएई रेजिडेंट, या अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। तो आप इन कंट्रीज़ को प्लान कर सकते हो फॉर योर हॉलीडेज़। सबसे पहले हमारे पास नेपाल आ जाती है। नेपाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। लोग बहुत ज़्यादा इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली और क्लोज टू द नेचर कंट्री है। नेपाल की अगर वीज़ा की बात करें तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप 15 डेज़ के लिए लेते हो वीज़ा तो आपको 110 दिरहम पे करने पड़ते हैं। अगर आप 30 डेज़ के लिए लेते हो तो आपको 190 दिरहम पे करने पड़ते हैं। और अगर आप 90 डेज़ का विजिट वीज़ा चाहते हो तो वो परमिट आपको मिल जाता है 460 दिरहम के अंदर। यहाँ पे भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप नेचर वाइल्ड लाइफ टूर कर सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, माउंटेन्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो यहाँ पे अन्नपूर्णा बेस कैंप है, वहाँ आप जाओ और आपका वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि एक चीपेस्ट कंट्री विजिट करना तो नेपाल को आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मालदीव्स। मालदीव्स जो है वो बजट फ्रेंडली तो मैं नहीं कहूँगा, लिटिल बिट एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो मैं इस वीडियो में पहले बताई हैं या बाद में बताऊँगा। लेकिन मालदीव जो है बहुत ही स्टनिंग आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि स्नोर्कल विद मैजेस्टिक मैरीन लाइफ है, डाइव इनटू द डेप्थ है, आइलैंड हॉपिंग एडवेंचर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप मालदीव में जा सकते हो। अगर आप वाटर फ्रेंडली जगह पे जाना है तो मालदीव को आपको पता है कि पानी ही पानी आपको नजर आएगा और वहाँ पे जाके आप पानी पानी कर सकते हो। मालदीव की भी वीज़ा की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये 30 डेज़ का वीज़ा देता है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए फॉर 6 मंथ्स पीरियड। और इसके अलावा जो है आपकी प्रीपेड आपके पास अकोमोडेशन होना चाहिए, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए यूएई का। और इसके अलावा आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं वो आप शो करवा सकते हो कि यार आप वहाँ जाओगे तो ऑब्वियसली आप रहेगा। और मालदीव एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे आप टूरिज्म के लिए जाते हो तो आप ये सारी चीज़ें शो करवा सकते हो अगर आप यूएई रेजिडेंट हो। मालदीव्स के पास हमारे पास आ जाता है अज़रबैजान। अज़रबैजान एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, मैंने खुद भी वहाँ पे विज़िट किया हुआ है। और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन अगर आपकी एमिरेट्स आईडी इन सब कंट्रीज़ के लिए लेस देन 6 मंथ्स है तो आपको फिर ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ई वीज़ा आप अप्लाई करोगे वो विद इन 3 आवर्स आपको मिल जाएगा। अज़रबैजान बहुत सारे लोग जो हैं वो बाकू तक जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, आप जो है शाताग एक ब्यूटीफुल प्लेस है, क्योंकि देखो अगर आप यूएई से जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हो मेनली तो आपको बिल्डिंग्स वगैरह नजर आएंगी। तो बाकू में भी कुछ यूरोप का टच है, लेकिन आपको कुछ इसी तरह की बिल्डिंग्स वगैरह और इस तरह की जो है आपको लैंडमार्क्स नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप शाताक जाते हो तो वो बहुत ही एक नेचर फ्रेंडली जगह है, और माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, और वेदर के लिहाज से इस टाइम अज़रबैजान बहुत बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आप 50 डिग्री में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको वेदर जो है 10 डिग्री 12 डिग्री इस टाइम पे मिलेगा। तो आप लाजमी इसको जो है वो बकेट लिस्ट में इसको भी रख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास आता है श्रीलंका। श्रीलंका एक बहुत ही बजट फ्रेंडली कंट्री है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, 72 आवर्स में आपको वीज़ा मिल जाता है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, और पासपोर्ट के ऊपर आपके 2 पेज जो हैं वो अनयूज़ होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 2 फोटोग्राफ्स रिसेंटली होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फंड शो करवाने पड़ेंगे आपकी जो वहाँ पे आपका स्टे है। तो श्रीलंका भी जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ पे भी जाके आप नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहाँ का भी वेदर इस टाइम ज़बरदस्त है। तो ये भी एक ऐसी कंट्री है जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे बहुत सारा इंजॉय करोगे। इसके बाद हमारे पास आता है जॉर्जिया। जॉर्जिया में आपको जो है वो डायरेक्ट तिब्लिसी की डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी, और देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर वीज़ा। आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, बस आपकी एमिरेट्स आईडी की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए। ये तो एक जनरल सा रूल है, ये सब कंट्रीज़ जो है ये काउंट करती हैं। यहाँ पे भी आप बहुत सारी लैंडमार्क विजिट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नारिकला फोर्ट्रेस, तिब्लिसी ओल्ड टाउन एंड वॉकिंग रिवर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, ये मेरी आज शॉर्ट सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताई कि अगर आप यूएई के रेजिडेंट हो तो आपको वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। श्रीलंका की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब आप देख लो कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप कहाँ का प्लान कर रहे हो। और आप एक गेस भी कर सकते हो कि इन्हीं कंट्रीज में से एक कंट्री है जहाँ का मैं भी प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में गेस करके मुझे भी बता सकते हो कि मैं किस कंट्री का प्लान कर रहा हूँ। एंड फॉर श्योर आप भी कहीं कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होगे, तो आप अपना भी बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।